हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि x प्लस a की संपूर्ण घात n के प्रसार में तीन पद क्रमशः 729, 7290 तथा 30375 हैं, तो x, a तथा n के मान ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, दिया गया प्रश्न द्विपद प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। यदि हमें कोई द्विपद दिया गया है x प्लस a की घात n और इसके लिए हमें rवें पद का मान प्राप्त करना हो, तो हम निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। tr प्लस 1 बराबर होता है ncr x की घात n माइनस r तथा a की घात r। इसके अतिरिक्त यदि ncr का सूत्र देखें तो वह होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r गुणा फैक्टोरियल r के बराबर। तो आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया द्विपद है x प्लस a की घात n, जो कि मुख्य अवधारणा में हमने लिया है। इसके अलावा दे रखा है कि प्रसार में तीन पद क्रमशः दे रखे हैं। तो तीन पद में यदि हमें t1 का मान प्राप्त करना हो तो यहाँ पर हमें r का मान क्या रखना होगा, 0। तभी तो 0 प्लस 1 करके हमें t1 प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ से t1 का मान प्राप्त करते हैं तो वह होगा nc0 x की जगह पे तो x ही है, तो x की घात कितना होगा, n माइनस 0 यानी कि n, और a का मान a ही है, और a का मान क्या रखेंगे, r की घात क्या रखेंगे, 0, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा nc0 x की घात n बराबर 729। ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसके बाद यदि हमें t2 प्राप्त करना है तो r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो वह होगा nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1 बराबर कितना, 7290 दे रखा है। ये समीकरण मान लेंगे 2। इसके बाद t3 निकालेंगे तो r का मान 2 रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा nc2 x की घात n माइनस 2 और a की घात 2 बराबर दे रखा है 30,375। इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर देखिए, यदि हम 2 को 3 से भाग दें, क्योंकि हमें x, a और n के मान प्राप्त करने हैं, तो 3 यहाँ पर हमारे पास चर हैं और 3 ही समीकरण है। तो इन तीनों को हल करके हम क्रमशः मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को भाग करेंगे समीकरण 1 से। ठीक है। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, यदि हम समीकरण 2 को 1 से भाग दें तो हमें प्राप्त होगा nc1, समीकरण 2 में क्या है, nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1 बटे में क्या आ जाएगा, nc0, यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 में nc0 x की घात n, तो हमें प्राप्त होगा nc0 x की घात n और बराबर में कितना आएगा, देखिए 7290 था और इसका मान कितना था, 729। तो यहाँ पर इसको काट लेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसको हल करते हैं। देखिए nc1, इसको अलग लिख लेते हैं, nc1 बटे nc0 और x की घात n माइनस 1 है ऊपर और नीचे है n, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और बचेगा कितना, a की घात 1, तो a बचेगा बराबर में कितना, 10। अब देखिए NCR का यदि हम सूत्र लगाएं NC1 में तो हमें क्या प्राप्त होगा, फैक्टोरियल n और बटे में फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा और 1 का फैक्टोरियल होगा, गुणा NC0, क्योंकि ये बटे में है तो ये प्रतिलोम हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, नीचे प्राप्त होगा फैक्टोरियल n और ऊपर प्राप्त होगा फैक्टोरियल n माइनस 0 अर्थात फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0। और x की घात यहाँ पर देखिए n से n कट गया तो हमें मिलेगा x की घात माइनस 1 और a बराबर 10। अब देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। ठीक है। अब ऊपर आएगा फैक्टोरियल n, यहाँ पर बचा है फैक्टोरियल n, इसमें से n को बाहर लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं, अंदर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है तो वो हट गया। यहाँ पर बचा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, बराबर में गुणा में कितना है, यहाँ पर a है और x की घात माइनस 1 को लिख सकते हैं बटे में x बराबर 10। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, na बटे x, n गुणा a बटे x बराबर 10। ठीक है। तो यहाँ इस समीकरण को हम a मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए अगली बार हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को 2 से भाग देते हैं। अगले प्रश्न पर समीकरण 3 को 2 से यदि हम भाग दें तो समीकरण 3 क्या है, nc2 x की घात n माइनस 2 और a की घात 2, तो इसको लिख लेंगे nc2 x की घात n माइनस 2
तथा ए की घात 2 बटे में समीकरण 2 देखिए क्या थी, समीकरण 2 थी nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1। तो समीकरण 2 लिख लेंगे nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1 बराबर, इसका मान था 30,375 और बटे में कितना आ जाएगा 7,290। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम इन पदों को अलग लिख लेंगे, nc2 बटे में nc1। अब x की घात देखिए कितनी हो जाएगी, ऊपर है n माइनस 2 और ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 और a की घात कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1 बराबर 30,375 और 7,290। इनको यदि हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 25/6। ठीक है। अब देखिए NC2 को यदि हम हल करें NCR के सूत्र से तो हमें क्या प्राप्त होगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 और NC1 का मान क्योंकि ये बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा नीचे फैक्टोरियल n, ऊपर आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1। अब देखिए यहाँ पर n से n कट गया और x की घात माइनस 2 प्लस 1 तो x की घात माइनस 1 आएगी, ठीक है, और वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर a की घात 2 माइनस 1 है तो a ऊपर रहेगा बराबर में 25/6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। यहाँ पर यदि हम n माइनस 1 को बाहर लिख लें तो अंदर क्या आ जाएगा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही रहता है बटे में n माइनस 2 फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर n माइनस 2 से ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे आ गया a बटे x। अब देखिए समीकरण a हमने बनाई थी, यहाँ पर समीकरण a से यदि हम a बटे x का मान प्राप्त करना चाहें तो वह कितना आ जाएगा, 10/n आ जाएगा। तो a बटे x का मान हम क्या रख लेंगे, 10/n यहाँ पर रख लेंगे, a बटा x का रख लेंगे 10/n बराबर 25/6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसको हल करें तो 2 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके आगे यदि हम देखें 5 से ये 25 भी कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में क्या बच रहा है, n माइनस 1 ऊपर ये आ रहा है बटे में कितना आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, बराबर कितना आ रहा है, 5/6। तिरछी गुणा कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 6n माइनस 6 बराबर 5n। अब देखिए n के सभी पदों को एक तरफ लिख लेते हैं और संख्या को एक तरफ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6n माइनस 5n बराबर 6। तो इसको लिख लेते हैं 6n माइनस 5n बराबर 6। 6n में से 5n को घटाएंगे तो हमें n का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम n का मान प्राप्त कर लेंगे 6। अब देखिए जो n का मान हमें प्राप्त हुआ है इसको यदि हम रख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या थी, nc0 x की घात n बराबर 729। तो इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 को, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी, nc0 x की घात n बराबर 729। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखिए nc0 का मान यदि हम ncr से निकालें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इसको 1 लिख लेते हैं गुणा x की घात n। अब देखिए n का मान हमें प्राप्त हो चुका है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की घात 6 बराबर 729, अर्थात हमें x की घात 6 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 729। अब यदि हम 729 के गुणनखंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं 729 को, देखिए 3 की घात 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया होते हैं 729। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 6 के बराबर। अब यदि घातांकों की तुलना करें तो हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम x का मान निकाल लेंगे 3। अब देखिए हमें n और x दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें a का मान प्राप्त करना है, तो n और x दोनों के मानों को हम रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, nc1 x की घात n माइनस 1 और a की घात 1। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी nc1 x की घात n माइनस 1 a की घात 1 बराबर 7,290।
ठीक है। तो देखिए NC1 का मान यदि हम निकालें तो कितना आएगा, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब x का मान कितना आ गया है 3 और n का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और a का मान हमें प्राप्त करना है बराबर 7290। अब देखिए अगले पृष्ठ पर यदि हम n को बाहर लिख लें तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा। तो अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं इसको, n को बाहर लिख लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और बटे में कितना है, देखिए बटे में है n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 ही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बराबर, इसके अतिरिक्त गुणा में क्या है 3 की घात 5। तो देखिए 3 की घात 5 कितना होता है 243, 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81 तियां 243, तो 243 गुणा a, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 की घात 5 को 3 की घात 5 ही लिखा रहने देते हैं, गुणा में a बराबर 7290 को हम लिख सकते हैं 729 गुणा 10। और 729 क्या था, 3 की घात 6 था, ठीक है। तो इसको मतलब इसकी 729 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल तो कट गया, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हुआ n, और n का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 6 है। तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। n की जगह पे रख दिया 6 गुणा 3 की घात 5 गुणा a बराबर 729 को लिख लेंगे 3 की घात 6 गुणा 10। अब देखिए a का मान हमें यदि प्राप्त करना है तो वह बराबर हो जाएगा 3 की घात 6 गुणा 10 बटे में 3 की घात 5 गुणा 6। तो देखिए 3 की घात 5 से 3 की घात 6 ये कम हो जाएंगे, तो a बराबर कितना बचेगा, 3 बचेगा गुणा 10 बचेगा बटे में 6 बचेगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस प्रकार हमें a का मान प्राप्त हो गया 5। और इससे पूर्व में हम x का मान क्या प्राप्त कर चुके हैं, देखिए x का मान प्राप्त कर चुके हैं 3 और n का मान प्राप्त कर चुके हैं 6। तो इसको लिख लेंगे, x का मान प्राप्त करा है 3 तथा n का मान प्राप्त हुआ है 6। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।